मंसूबे को मैंने ध्वस्त किया, उसी तरह मैं हर वर्ग के नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा कि महाराणा प्रताप के दायित्व को समझते हुए, अपने उनके कर्म को समझते हुए और गुण लगातानी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर मानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। वीर बांकुड़ा महाराणा प्रताप के 482वां जयंती धूमधाम से मनावल गई। अदम्य साहस, शौर्य, वीरता के याद करके महाराणा प्रताप के जयंती मनावल गई। खबर का बटुए विस्तार से जानी। सोमवार के सदर प्रखंड के दल सागर खेल मैदान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तत्वाधान में एगो भव्य कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के 482वां जयंती मनावल गई, जेकर अध्यक्षता राणा प्रताप सिंह, संचालन राजीव रंजन सिंह कैनी। वो जे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराज कुमार शिवांग विजय सिंह, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू सिंह मुखिया शामिल रही, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राम कुमार सिंह और राणा प्रताप सिंह, रेड क्रॉस के चेयरमैन आशुतोष कुमार सिंह, भाजपा नेता कतवारू सिंह, जिला पार्षद बंटी शाही, अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह उपस्थित रही। कार्यक्रम के शुरुआत आयल अतिथि के द्वारा महाराणा प्रताप के तैल्य चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित कयल गेल, जेकरा बाद कार्यक्रम के आयोजक के द्वारा अतिथि के पगड़ी बाढ़ी के सम्मानित कयल गेल। कार्यक्रम में उपस्थित सब वक्ता महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता के याद करत भारत माता के वीर सपूत बतैलन। विपरीत परिस्थिति में भी अधीनता के स्वीकार न करत देश के आन बान शान के रक्षा महाराणा प्रताप कैनी। साथे साथ अपन राज्य मेवाड़ के स्वतंत्रता के रक्षा खातिर आजीवन संघर्ष करत रहनी। महाराणा प्रताप के सामाजिक समन्वय के प्रतीक बतावत वक्ता कहले कि उ जंगल में रहे वाला भील के बीच बिना कोनो भेदभाव अपन सहचर बनैनी। वो ये भील भी महाराणा के अपन बेटा मनले। समाज के सब वर्ग के लोग के साथ लेके आजीवन युद्ध करे वाला महाराणा प्रताप के भारत के सबसे बड़ वीर योद्धा के संज्ञा देत वक्ता उनकर जयंती के राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में घोषित करे के मांग सरकार से कई लोग। वो ये कार्यक्रम के आयोजक अगला साल बक्सर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के भव्य मूर्ति स्थापित करे के बात कहलन, जेकर समर्थन कार्यक्रम में उपस्थित सब लोग कैले। अवसर पे उपस्थित लोग में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष इंदल सिंह मुखिया, क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ सदस्य योगेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष रामनाथ सिंह, अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह, रामजी सिंह, रमेश चंद्र सिंह, केसठ प्रखंड प्रमुख मुन्ना सिंह, विकास सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता रंजन सिंह, आयोजन मंडल के राणा तिलक प्रताप सिंह, अभिषेक सिंह, गोलू सिंह बबुआन, राणा राहुल सिंह, अमन सिंह, तमाम लोग मौजूद रहे। भोजपुरिया समाचार अभी बयान सुनावे जा रहा बा, दबा के शेयर करिए। भाई यही संदेश देना चाहते हैं कि आज महाराणा प्रताप जी का जयंती है, उनके हम लोग मार्गदर्शन में चलें और समाज को जोड़ने का कोशिश करें। क्षत्रिय धर्म का अपनाएं और धर्म का पालन करते हुए, प्रभु श्री राम का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ें और समाज को एक साथ जोड़ के रखें। अच्छा, भी महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित हुई, तो उसके लिए कभी कुछ सोचा है आपने? नहीं सोचा? आज इस मंच के द्वारा हम लोगों ने सरकार से भी हमने बोला गया है, आज बोलेंगे हम लोग कि एक महाराणा प्रताप का भी एक मूर्ति होना चाहिए। जैसे वीर कुंवर सिंह जी का भी प्रतिमा लगा हुआ है, महाराणा प्रताप जी का भी एक प्रतिमा अपने जिला में एक बड़े स्तर पे होना चाहिए और हम लोगों की सरकार से आग्रह है कि इसको देखा जाए। नौजवानों के माध्यम से और माननीय अतिथियों के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि जिसे महाराणा प्रताप ने 1576 में कोल भीलों को साथ लेकर के और एक नया भारत बनाने के लिए अकबर के मंसूबे को मैंने ध्वस्त किया, उसी तरह मैं हर वर्ग के नौजवान साथियों से आग्रह करूँगा कि महाराणा प्रताप के दायित्व को समझते हुए, अपने उनके कर्म को समझते हुए और आगे बढ़ने के लिए सबको साथ लेकर चलें और इस धरती पर एक अगले साल अच्छा कार्यक्रम हो और महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने के लिए हम लोग जिला प्रशासन और भारत सरकार, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बक्सर जिले में एक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापित हो। यही जयंती के अवसर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा करणी सेना के द्वारा यह आयोजन किया गया और इस आयोजन मंच से महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा और स्वाभिमान दिवस घोषित हो, देश में
यह मांग इस मंच से आज की गई है और यह समाज, यह करणी सेना प्रतिबद्ध है कि हम स्वाभिमान दिवस भी घोषित कराएंगे और महाराणा प्रताप की एक आदमकद प्रतिमा भी बक्सर जिले में स्थापित करवाएंगे मुख्यालय। तलवार निकाल के तलवार हमेशा ही शांति का द्योतक रहा है। जब जब क्रांति आती है तो तलवार ही शांति कायम करता है और तलवार निकलने का मतलब कि वह क्षेत्र सुरक्षित होगा, शांतिमय होगा। तो यह शांति का द्योतक है तलवार, यह क्रांति का द्योतक नहीं है। और महाराणा ने अपने तलवार के दम पे भारत में और राजस्थान में, जिसको राजपूताने के नाम से जाना जाता है, वहाँ शांति स्थापित करने का प्रयास किया था और तलवार निकाला था। धन्यवाद। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। जब जब असुरी शक्तियाँ सामने आई है तो उसको परास्त करने के लिए, चाहे वो अकबर का समय हो, उसमें राणा प्रताप जी को तलवार और भाला उठाना पड़ा है। अंग्रेज़ों के समय में कुंवर सिकरी जी में भी जब ये लोगों ने हमला किया तब तलवार उठाना पड़ा है। तो तलवार जब भी उठता है तो देश की रक्षा के लिए, समाज के रक्षा के लिए ही तलवार उठता है। तो ना आज अकबर है ना ही अंग्रेज है, शासन आपका, सत्ता आपकी, केंद्र से लेकर राज्य तक आप ही आप है। क्या मतलब? शासन हमारा, राज्य हमारा है, फिर भी समाज को संदेश देते हैं कि अपने पूर्वजों का स्मरण करो। कोई विकट परिस्थिति आ जाए तो समाज के रक्षा के लिए तलवार उठाओ। समाज पे कोई आंच नहीं आने चाहिए, ये क्षत्रिय धर्म है।